हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग जोया को इंश्योरेंस कंपनी में देखते हैं, जहाँ वो लेडी आके जोया को पूछती है, क्या इंश्योरेंस के बारे में तुमने तुम्हारे घर की और एक गार्डियन को बता दिया। जो सुन के जोया थोड़ा हैरान होती है। बाहर आने के बाद भी जोया इसी बारे में सोच रहा था जब वो लेडी कह रहा था इंश्योरेंस के बारे में पूछने वाला एक मिडिल एज की पर्सन था। जोया सोचती है, मिडिल एज की पर्सन तो जिनकी डैड के अलावा और कोई नहीं है हमारे घर पे। लेकिन जोया कुछ नेगेटिव नहीं सोचना चाह रहा था, इसलिए वो घर आ जाता है और यहाँ के जब डैड को देखते हैं तब उसे याद आता है और वो डैड को पूछने ही वाला होता है इस बारे में। लेकिन तभी वहाँ जिन आ जाता है, इस कारण वो डैड को कुछ पूछ नहीं पाता। नेक्स्ट डे हम लोग डैड को देखते हैं, वो किसी को कॉल पे कह रहा था, तुम चिंता मत करो, पैसा टाइम पे भेज दूंगी, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी चाल चाली है मैंने, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाले हैं। ये सुन के ये बात तो साफ साफ समझ आ रहा था कि डैड एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है। और इधर घर के अंदर जोया और जिन मिलके उजू को रेडी कर रहा था। उसे किंडरगार्टन छोड़ के वो दोनों ऑफिस जाने वाला है आज। उन लोगों के जाने के बाद डैड उन लोगों के घर पे आता है। आप लोगों को तो पता ही है, जिन अपने डैड को घर की पासवर्ड बता दिया था तो वो इजीली घर के अंदर एंटर हो जाता है। और डैड जो सच में बहुत ज़्यादा कमीना निकला, वो उसकी सिस्टर के रूम पे आ जाता है, जहाँ कुछ उसे सामान मिलता है और कुछ ज्वेलरी भी। और इधर बस स्टैंड में जोया जिनको कह रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है मैं गैस बंद करके आया हूँ या नहीं, तुम रुको मैं अभी देख के आती हूँ, ये बोल के वो घर के लिए दौड़ता है। और जब वहाँ जाके देखता है, वो देखती है ठीक है सब कुछ सही है और वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसकी सिस्टर के रूम से कुछ आवाज़ सुनती है। वो डरते डरते उसकी सिस्टर की रूम की जब दरवाज़ा खोला, सामने डैड खड़ा था एक ग्लास हाथ में लेके। घर के ऐसे हालात देख के जोया को समझ आ जाता है कि डैड कितने हरामी है और उसे कहती है, आप इसलिए हम लोगों की ज़िंदगी में आए हो ना, पैसे के लिए, मुझे अर्जेंट ज़रूरत था पैसों की। जोया कहती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हम लोग फैमिली हैं। डैड कहती है, एग्जैक्टली मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ, हम लोग फैमिली है, अगर फैमिली का कोई मुसीबत में है तो तुम लोगों को उसकी हेल्प करना चाहिए ना। जोया कहती है, अच्छा मतलब आप ही ने पैसों के लिए इंश्योरेंस कंपनी में कॉल किया था। डैड कहती है, हाँ मैंने किया था, क्या मैंने कोई क्राइम किया, इस पैसों के ऊपर मेरे भी अधिकार है क्योंकि मैंने उसको बचपन से पाला है। जोया कहती है, अच्छा तो ओजू का क्या। वो कहती है, ठीक है चलो इस पैसे को 4 हिस्से में भाग करते हैं। जोया गुस्सा होकर कहती है, गेट लॉस्ट, निकल जाओ मेरे घर से। और डैड के हाथ से वो सील छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन डैड उसे छोड़ता ही नहीं, इसलिए जोया उसके हाथ में बाइट कर देता है और वो सील लेके दौड़ने लग जाता है। डैड वो कांच की ग्लास उसके ऊपर फेंक देता है, जिस कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में बड़ा वाला एक कट लग जाता है। इसके बाद डैड उसके ऊपर एक बांस फेंकने ही वाला था, तभी बीच में जिन आ जाता है और वो बांस उसकी बॉडी में लग जाता है। वो कहती है, क्या आप पागल हो गए हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस उसे बताती है, तुम्हारे डैड के ऊपर सरकार से बहुत सारा फाइन लगा है और जिसका पैसा देने के लिए तुम्हारे डैड को मंथली पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। इंस्पेक्टर डैड से पूछती है, आप अपने बेटे से कांटेक्ट किया इसलिए ना, ताकि इंश्योरेंस मनी आपको मिल सके। डैड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने बचपन से उन लोगों को पाला है, जिस कारण मेरी भी तो पैसा खर्च हुआ है, इसलिए इस पैसे के ऊपर मेरे भी अधिकार है। और वहीं पे बैठा हुआ जिन, जिसका गुस्से में दिमाग फटे जा रहा था, वो चिल्ला के कहता है, स्टॉप, और वहाँ से उठ के जाने लग जाता है। तभी पुलिस चीफ उसे रोकती है और कहती है, मैं तुम्हारे भाई के साथ ही काम करता था, मुझे तुमको कुछ कहना है। दूसरी तरफ जोया हॉस्पिटल में था। डॉक्टर बता रही थी, ये जगह अच्छे से क्लीन रखना ताकि इन्फेक्शन ना हो। यहाँ ऑफिस में जिनकी फ्रेंड आके बताती है, जिन आज ऑफिस नहीं आएगा, और वो लोग देखती है जोया भी आज ऑफिस नहीं आया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग पुलिस चीफ को देखते हैं, जो जिनको बता रहा था कि मैं तुम्हारे भाई के साथ ही काम करता था। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन बातों को तुमको कैसे कहूँ, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें फ्यूनरल में देखा। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड फ्रॉड करने के लिए जेल पे था, और इन सब के बारे में रिपोर्ट कौन किया, तुम्हारे भाई ने। इसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ जीनू बैठ के उन सब फाइल को चेक कर रहा था जहाँ उसके डैड फ्रॉड किया है। तभी
ये चीफ इंस्पेक्टर आके उसे पूछती है क्या देख रहे हो विक्टिम को। जीनू कहती है नहीं, जो फ्रॉड किया है उसको, क्योंकि वो मेरा डैड है। प्रेजेंट टाइम में चीफ उसे कह रहा था। जब मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो मुझे बताती है कि मैं मेरे डैड को मेरे भाई से दूर रखना चाहती हूँ। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ जीनू कह रहा था एक्चुअली मेरा फादर बहुत ज़्यादा बुरा है। वैसे तो वो लोगों के साथ फ्रॉड करता है, लोगों की पैसे खाता है, लेकिन जब वो ड्रिंक कर लेता है वो अपने आप पे नहीं रहता, वो मुझे मारता है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे भाई को भी मारे। लेकिन एक दिन ऐसा ही हुआ जिसका डर था मुझे, वो मेरे भाई को भी मारने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन से मैं तय कर लिया था जिनको एक अच्छा जिंदगी दूंगी, इसलिए मैंने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था ताकि डैड से वो दूर रहे। और मैं ये भी सोचा था जब मैं अच्छे से स्टेबल हो जाऊंगी तब जिनको अपने पास ले आऊंगी। लेकिन मेरी ये कोशिश बिल्कुल बेकार में गया, क्योंकि जब मैं मेरी डैड के बारे में रिपोर्ट किया था तब कोरिया की लॉ बिल्कुल अलग था और मेरी डैड हर बार छूट जाता था ये बोल के कि वो मुझे इस तरह मार के डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। और जब भी मैं रिपोर्ट करता था डैड मुझे ढूंढ के बहुत मारता था। देखते देखते ऐसे साल निकलता गया, लेकिन मैं मेरे डैड के हाथों से मुक्त नहीं हो सका। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि इन सब से मेरे छोटा भाई जिन मुक्त हो सकता है मेरे डैड से दूर रह के, इसलिए मैं उसे खुद से दूर कर दिया था। मुझे ये लगा था कि ऐसे ही मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। यहाँ चीफ उसे कुछ फोटो दिखाता है जो उसी का था जब उसे चोट लगा था। जोया उसे बार बार कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद वो घर जाके अपने भाई के रूम पे जाता है जहाँ वो अपने भाई की ड्रेस देख रहा था। तभी वहाँ एक डायरी मिलता है उसे जिसमें उसकी और उसका भाई का फोटो था और ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उस डायरी में उस टाइम का फोटो था जब वो ऑर्फनेज में था, इवन तो उस टाइम का भी जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मतलब हर टाइम हर वक्त जीनू उसके ऊपर दूर से ही नज़र रखता था। प्रेजेंट टाइम पे जिन ये सब देख के फुट फुट के रोने लग जाता है और कह रहा था तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या लगा था ये सब जानने के बाद मैं ग्रेटफुल होगी। इसके बाद जब जोया घर आता है वो जिन को देख के कहता है अरे तुम यहाँ हो, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। जिन कहती है मैं किसी और पे बिजी था, तुम बोलो डॉक्टर क्या बताया। वो कहती है डॉक्टर ने कहा डरने की कोई बात नहीं, कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा मेरा हाथ, तुम बताओ तुम ठीक हो ना। जिन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और अभी मैं बाहर जा रही हूँ, रात को देर से लौटूंगी तो मेरी आने की वेट मत करना। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो एक बार में बैठ ड्रिंक कर रहा था, तभी उसकी फ्रेंड की कॉल आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसका फ्रेंड उसके पास आया था जिन उसे बता रहा था मेरे भाई की डेथ के दिन वो मुझे कॉल किया था कुछ बताने के लिए, और वो ये था कि हमारा डैड जेल से बाहर निकल गया है। लेकिन मैंने उसकी कॉल ही रिसीव नहीं किया और ना ही कॉल बैक किया। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। अगर मैं उसे कॉल बैक कर लेती शायद वो हर्ट नहीं होती और अब हम लोगों की बीच में होती और मुझे भी अपनी मॉम डैड की साथ होती। उसका फ्रेंड कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। जिन कहती है नहीं ऐसा ही है, अगर मैं उसकी लाइफ में ना होती तो वो एक अच्छा लाइफ बिताती, लेकिन वो मेरे लिए इतना सारा सेक्रीफाइस किया, लेकिन मैं उसके लिए क्या किया। लास्ट बार जब उसकी एंगेजमेंट पे मैं उससे मिली थी उस टाइम भी मैं उसे भला बुरा कह के आया था। और इधर घर पे जोया उजू को सुलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो सोती नहीं और अंकल की रूम के दरवाजे की तरफ उंगली करके कहती है अंकल। जोया कहती है आज तुम्हारे अंकल देर से घर लौटेगा इसलिए तुम सो जाओ। उजू कहती है नो। जोया को भी जिनको लेके चिंता होने लगा क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब डायरेक्टर चोमू स्टूडियो पे आता है। वो वहाँ जिनको देखते हैं और जिन कहती है सारा काम कंप्लीट हो गया। चोमू पूछती है क्या तुम पूरी रात घर नहीं गए, और वो देखती है जिनकी गाल में एक कट है। वो कहती है इस पे मेडिसिन लगाओ नहीं तो ये दाग छोड़ जाएगा। और इधर कंपनी में जोया को परमानेंट एम्प्लॉय कर दिया गया था जिसकी सेलिब्रेट हो रहा था यहाँ। और यहाँ एक एम्प्लॉय उसे पूछ रहा था क्या डायरेक्टर परक्यून तुम्हें पहले से ही पहचानता है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली कहा कि एक चॉकलेट केक मंगाना। जो सुन के जोया को पता चलता है परक्यून को अभी भी उसकी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से याद है।
नेक्स्ट सीन में हम लोग जोया को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। जोया सब कुछ बता दिया था उसे। उसकी फ्रेंड पूछती है तुम ठीक हो ना? वो कहती है हाँ, जिन ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरे से ज़्यादा उसको लेके मुझे टेंशन हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड था। मैं ही हर टाइम उसे पुश करता था कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनकी बातें मानना चाहिए, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। उसका फ्रेंड उसे कहता है तुम्हें उसके साथ बात करना चाहिए। और यही पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।